हंस गायब हो रहे हैं, गिद्ध गायब हो रहे हैं, उल्लू भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो हमने कहा प्रभु मैं औरों को तो नहीं जानता, गिद्धों को जानता हूं मैं, वो विलुप्त नहीं हुए हैं, वो भेष बदल बदल के लूट और भाग रहे हैं। क्या बात। एक छंद देता हूं, स्वागत। अगर गिद्धों का सही स्थान बता दूं तो समर्थन कीजिएगा, छंद आपके हवाले करता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत। कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं। स्थान परिवर्तन। कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं। और कुर्सियों पे बैठ कर कोई व्यूह रच रहा, गांव का प्रधान कहीं योजना पचाते हैं। तो जनगण मन पर भी एक चोच मार रहे, भारत महान पर काली खल लगाते हैं। और त्रेता वाला गिद्ध सीता माता है, तू जान दिया कलयुग के गिद्ध सीताओं को नोच खाते हैं। वाह क्या कहने, बाबा बाबा बाबा। तो गिद्ध हैं, हाईटेक हो गए हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जब पंक्ति आई कि त्रेता वाला गिद्ध सीता माता है, तो जान दिया कलयुग के गिद्ध सीताओं को नोच खाते हैं, तो एक छंद दिमाग में और पौधा। महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है। मित्रों, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे आपके संस्कार से जुड़ी हुई हैं। ये प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है। एक छंद देता हूं, और इस छंद में प्रेम करने वालियों के लिए चेतावनी है कि फूल और भंवरों की यारी ऐतिहासिक है, विधि का विधान बड़ा रीति है पुराना है। क्या बात। बजरंग बली जा रहे हैं, एक बार तालियों से इनका स्वागत कर लीजिए। प्यार मोहब्बत खूब हो, लेकिन सावधानी रहे कि फूल और भंवरों की यारी ऐतिहासिक है, विधि का विधान बड़ा रीति है पुराना है। और छोटा बड़ा राजा रंग कोई नहीं बच पाया, आगे पीछे गीत यह सब ही को गाना है। पर कुछ भंवरों का मन है बहुत काला, इन भंवरों से फूल कलियां बचाना है। पर इस कार्य हेतु है बसंती प्रार्थना है, कुत्तों के समक्ष नहीं ठुमका लगाना है। क्या बात है बाबा बाबा। आप इसी बिरादरी का एक छंद और दे देता हूं कि नारी जहां पूजी जाती वहां देवता की रेप मानता हूं, रेप गैंग रेप है घृणित कार्य, भरपूर न्याय का विधान होना चाहिए। कि मानता हूं रेप गैंग रेप है घृणित कार्य, भरपूर न्याय का विधान होना चाहिए। और निर्भय नारी चले रात अंधियारी तले, सुघर समाज निर्माण होना चाहिए। पर गिरे बाण में भी झांकना जरूरी बंधु, नारी नग्नता पे भी कमांड होना चाहिए। और मल्लिका जी सीता जैसा मान यदि चाहिए, तो सीता के समान परिधान होना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। हमारे गुरुवर साहब जी कहते हैं कि बेटा अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष मिलेगा, अगर मोक्ष नहीं मिला तो दोबारा जन्मोगे तो मानव योनि में ही जन्मोगे, अंड बंड योनि में नहीं जाने पाओगे। मैं अपने कर्मों का आकलन किया और पाया कि मुझे न तो मोक्ष मिलेगा न दोबारा मानव जन्म में आऊंगा। तो मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए प्रभु से प्रार्थना किया, जैसे रसखान ने किया था कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वालन। तो मैं भी ईश्वर से कहा कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में, सज्जनों का आस्तीन मिले। मुझे आस्तीन का साफ बनाना कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में, सज्जनों का आस्तीन मिले। और स्वान बनूं तो घराना हो ऊंच, और गोद सदा ही हसीन मिले। पावेलियन डाक बनाना कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में, सज्जनों का आस्तीन मिले। और स्वान बनूं तो घराना हो ऊंच, और गोद सदा ही हसीन मिले। तो भैंस बनूं तो हरी हरी
और आजम खां की जमीन मिले, कि भैंस बनूं तो हरी हरी घास, और आजम खां की जमीन मिले, और हाथी बनूं तो सवारी के रूप में मायावती सी बहिन। क्या कहने, वाह 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 वाह। अच्छा, ये जो भगवान राम को राम जन्मभूमि मिल गई, ये ऐसे ही नहीं मिली है, मायावती के डर से मिली है। हमने मोदी से कहा एक दिन कि अगर आप जल्दी प्रभु राम को उनकी जन्मभूमि नहीं दिलवाएंगे तो वहां बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम के आपके दुश्मन बहुत हैं, कहीं ये मुद्दा मायावती हथिया लेंगी तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो मैं जब बताया कि ये हो जाएगा तो फैसला आ गया। वो बताया क्या था, छंदा को सुनाता हूँ कि राम जन्मभूमि वाला मुद्दा बंधु जिस दिन माया के एजेंडे बीच शामिल हो जाएगा, और भाजपा हताश होगी, कांग्रेस भी निराश, राम रहमान वाला वोट बट जाएगा। तो भाग्य साथ दे गया अगर मायावती का, तो देख लेना परिणाम और कुछ आएगा। तो मंदिर बनेगा न तो मस्जिद बनेगा, बंधु वहां पर कांसी राम पार्क बन जाएगा। हमारे डर के भगवान को जन्मभूमि मिल गई। देखिए, बड़ा ही पारिवारिक वातावरण है। एक पारिवारिक क्षण देता हूं। हम लोगों के मन में एक धारणा थी कि परिवार छोटा होगा तो सुखी होगा। परिवार छोटा होता चला गया, सुख बिखरता गया। इसीलिए कुछ नेताओं ने कहा कि ये हम दो हमारे दो की प्रणाली है, इसको खत्म करो, हम दो हमारे 4 होने चाहिए। कुछ ने कहा 5 होना चाहिए। मामला 10 तक चला गया। 4, 5, 10 मानते हैं तो जनसंख्या बढ़ जाती है। हम दो हमारे 2 पर रुकते हैं तो विचित्र विडंबनाएं जन्म लेती हैं। वो विडंबना क्या है, छंद आपके हवाले करता हूँ। स्वागत कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होंगी ताई जी। खत्म। कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होंगी ताई जी, और मौसा भी होंगे नहीं, मौसी भी होंगी नहीं, देवरानी व जेठानी किन ठुनकाई जी। तो जब जब फागुन सवार होगा सिर पर, तब तब नौजवान निराश होंगे भाई जी, क्योंकि होली खेलने को सालियां रहेगी नहीं, देवर न होंगे न तो होगी भौजाई। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत संवेदनशील पंक्तियां, बहुत अच्छे। इसी का एक जोड़ा छंद मैंने लिखा। जब मैं कोई हम लोग वाक्य लिखते हैं तो उसका व्याकरण होता है, कोई सवाल लगाते हैं तो उसका फार्मूला होता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे चाचा जी हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे पिताजी के छोटे भाई हैं। मुझे रिश्तों के संबोधन में एक यहाँ खोट मिला, वो आपको बताता हूं छंद के हवाले, सुनिए। रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। इसीलिए फूफा जी का लड़का फुफेरा भाई, लड़की को बहन फुफेरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, पत्नी की माता सास, और मामी जी को सासू माँ मनेरी कहा जाता है। तो उसी भांति पत्नी के चाचा जी की लड़की को क्यों नहीं पत्नी चचेरी कहा जाता है। आपकी मांग संसद भवन में कोई उठाने वाला नहीं। एक अंतिम क्षण देता हूं। हम लोगों को मार्टिन बांटा गया, ये कहा कि इससे डेंगू होता है, मच्छरों को मार दीजिए। मित्रों, भगवान किसी को जन्म देते हैं तो उसमें कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। मच्छरों मैंने कौमी एकता खोज निकाला, कौमी एकता। अंतिम छंद आपके हवाले करना हूं, सुने। स्वागत है। मैं प्रमाणित कर रहा हूं कि मच्छरों के घर प्यारे भेदभाव होता नहीं, मच्छरों का अपना अलग ही विधान है। कि मच्छरों के घर प्यारे भेदभाव होता नहीं, मच्छरों का अपना अलग ही विधान है। और गोरा नहीं काला नहीं, उम्र की न परवाह, जया माया फूलन भी मल्लिका समान है। तो नेताओं की बोली भाषा मच्छरों को आती नहीं, यहाँ न तो हिंदू न तो कोई मुसलमान है। और अगड़ा न देखते हैं, पिछड़ा न देखते हैं, सब में फंसा के डंक एक ही समान है।
तो चाहे ठकुराइन को काटे चाहे पंडिताइन को अपने हिसाब से खाते हैं। धन्यवाद।